इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल में जो आपका फॉर्म फिल हो रहे हैं, इसमें आपका यहाँ पे कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2024 में जो आपका पेपर हुआ है, काफ़ी लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, विकलांग कैटेगरी के लिए। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने यहाँ पर रिजर्वेशन ले जाके, क्योंकि यहाँ पे सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी माना जाएगा, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हो, वहाँ पे भी हम आपके लिए आंसर जरूर प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करें, देखिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आया जाता है। हमने स्टेप बाय स्टेप बताया भी कैसे फॉर्म यहाँ पे फिल आउट करना है। आपको यहाँ से कैसे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, पहले क्लियर कर दें। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, अगर आपके पास है तो भी उसकी वैलिडिटी नहीं रहने वाली। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, CN03 के नाम पे जाना है, क्योंकि आरआरबी की जो भी अपडेट आएगी CN03 के नाम से आएगी 2025 में, और 2024 में जो आपकी अपडेट आई थी ये आपकी 2000 CN04 के नाम से आई थी। तो इस बार जो एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है CN03 रहने वाला है। बाकी जो भी अपडेट आती रहती है पैरामेडिकल नर्सिंग रिगार्डिंग, तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे जरूर कर लेना। ऑल पे कर लोगे तो जो भी अपडेट आएंगे आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो आने वाली जो भी अपडेट होंगी, नोटिस होगी, टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। और लास्ट में आपको बता देंगे पेपर कहाँ से मिलेंगे। अगर पेपर लेना चाहते हो तो आप पेपर यहाँ पे ले सकते हो। आगे बात करें, आपको फॉर्मेट के लिए CN03 पे क्लिक करना है। जैसे CN03 पे क्लिक करोगे, आपके आगे जितने भी आपके यहाँ पे आपके फॉर्मेट ओपन होते हैं, सारे ओपन होते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली देखेंगे, यहाँ पे SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, OBC का होता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का अलग से होता है, EWS का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, फिजिकल लिमिटेशन का होता है, एक्समेन सर्विस का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। यानी अगर आप यहाँ पे OBC हैं तो OBC NCL सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे, आपके आगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके पास डाउट भी होगा, हमें पता है कि आप सोच रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है प्रेजेंट टाइम पे, वो क्या वैलिडिटी रहने वाला है सेंट्रल का, तो आपके पास वो भी वैलिडिटी रहने वाला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट दो ही तरीके से बनते हैं, या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फॉर्मेट डाउनलोड करके बनवाइए जाके। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, नेम फिल करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना पड़ता है, डिवीजन फिल करना पड़ता है। हाँ, आपको तहसील जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट के या SDM के, तहसीलदार के साइन लगते हैं। आप 3 या 4 आपके जो मेन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं ऑफिसर्स, उनके आपके यहाँ सिग्नेचर लगेंगे। केवल एक कैंडिडेट के आप एक ऑफिसर्स करा लोगे, चाहे आप SDM करा लीजिए चाहे तहसीलदार के, तो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हो जाता है। जिनके पास नहीं है, या काफ़ी स्टेट होते हैं जैसे अलग हो जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में 2024 में बिहार में था, कास्ट सर्टिफिकेट अलग से वहाँ पे मांगा गया था। तो इसी तरह अगर आप ये आपके पास OBC NCL का कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये भी अपलोड कर सकते हो। इसी तरह अगर OBC के लिए करना, SC के लिए करना चाहते हो तो SC वाला फॉर्मेट डाउनलोड करना है, EWS के लिए करना चाहते हो तो EWS का फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सा है, क्लिक करोगे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर ये ना मिले तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे सारे फॉर्मेट, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। कोई भी अपडेट आ रही है व्हाट्सएप पे आपको पर्टिकुलर PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाता है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करें अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है। अगर आपके पास 2025 में आपने 2024 में आपने अगर साइबर कैफ़े से यहाँ पे आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था, या जो आप एम्स में लगाते हो, या जो अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, क्या वहाँ पे वाला कास्ट सर्टिफिकेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो उसमें आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो देखिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके आगे यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए मांगा जाएगा, अगर SC हो तो SC के लिए आपको फिल करोगे। तो यहाँ पे जैसे OBC होते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर होता है, तो वहाँ पे उनका अलग सर्टिफिकेट बनता है। अब जैसे आप साइबर कैफ़े से बनाते हो ऑनलाइन करके, एक तरीके से सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादातर बनता है। अगर आपका वो फॉर्मेट है तो भी वैलिडिटी रहने वाला है, बट वो केवल फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं माना जाता है। क्लियर कर दें, अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। अगर आपके पास यहाँ पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है OBC का, या आपके पास फॉर्मेट नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी स्टेट हैं जो अपना यहाँ पे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग तरीके से बनता है, और यहाँ पे आरआरबी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बॉडी आती है। तो इसलिए आप वो जो फॉर्मेट हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, आप चाहे वो लगा सकते हैं, या आपने अगर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास प्रेजेंट टाइम पे है तो भी आप लगा सकते हैं। वैलिडिटी रहने वाली है 1 अप्रैल 2025 के पहले बनना होना चाहिए। अगर इसके पहले का आपके पास है तो वैलिडिटी नहीं रहने वाली है। अगर 1-2 अप्रैल का भी है तो माना जाएगा। अगर आपका यहाँ पे 31 मार्च का रहने वाला है तो भी वैलिडिटी नहीं रहने वाली है। यानी 1 अप्रैल के बाद का आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट माना जाएगा। तो अगर जो लोग वीडियो पहले देख रहे हैं तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि ये 7 से 8 दिन इसका टाइम प्रोसेस होता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनने का। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास अपनी स्टेट सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, आपके पास किसी तरीके से नहीं वैलिडिटी होता है, तो आप जाके जो हमने फॉर्मेट दिखाया था वो अपना जाके यहाँ पे
एसडीएम ऑफिस जाके, तहसीलदार ऑफिस जाके अपना सिग्नेचर करा लेना जाके, वो वाला भी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी रहने वाला है। ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी कास्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका उत्तर प्रदेश से हो तो आपका इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, सेम फॉर्मेट होता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो थोड़ा इंग्लिश फॉर्मेट में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वहाँ पे सिग्नेचर्स और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर सभी के लिए सेम होता है। ये सिंपल सा आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए रिगार्डिंग वीडियो था। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जाके। अगर 1 अप्रैल से आपके पहले का है तो आपका माना नहीं जाएगा, 1 अप्रैल के बाद का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे कितनी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सभी के लिए एक ही आपके यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होता है। टाइम टू टाइम आप यहाँ पे जाके वैलिडिटी जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ। और हमने जैसे आपको बताया था प्रीवियस पेपर के लिए, देखिए अगर इसकी प्रीवियस पेपर चाहिए तो आपको बुक हम व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे। आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, बड़ी वैकेंसी के साथ। जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।